इंजीनियर सुनीता ऊर्जा वायरल के अंतरयात्रा प्रोग्राम में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रोफेशनली मैं सिविल इंजीनियर हूँ, पर मुझे बचपन से ही एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। पर अपनी टेक्निकल एजुकेशन के चलते मैं अपने इस शौक को या इंटरेस्ट को परस्यू नहीं कर पाई। पर कुछ समय पहले मुझे गुरुजी से मिलने का मौका मिला और इनके ज्ञान से मैं बहुत प्रभावित हुई और मुझे लगा कि अब मैं अपने शौक को आगे सीख सकती हूँ। आइए हम सब स्वागत करें गुरुजी का स्टूडियो में। गुरुजी, आपका स्टूडियो में आने पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुनीता जी। मेरी तरफ से ऊर्जा वायरल के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। परमात्मा आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। गुरुजी, आज हमें आप किस ग्रह के बारे में जानकारी देंगे? सुनीता जी, आज हम चंद्र ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि चंद्रमा जिंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह है। जिस प्रकार सूर्य हमें रोशनी देता है, उसी प्रकार चंद्रमा हमारी जिंदगी में शांति का प्रदाता, रोशनी देने वाला और मन को सुकून देने वाला है। ये तो है ग्रहों की बात। अगर हम कुंडली में देखें, अगर सूर्य पिता का कारक है तो चंद्रमा का कारक माता होती है। माता का जिंदगी में आप सभी जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर सूर्य हमारी जिंदगी की, हमारी आत्मा का कारक है, तो चंद्रमा हमारे मन का, विचारों का कारक है। चंद्रमा अच्छा होने से आपकी जिंदगी में माता का सुख, पढ़ाई लिखाई का सुख, मन की शांति मिलती है। अगर चंद्रमा कहीं खराब हो जाए तो माता की जिंदगी में प्रॉब्लम, माता की सेहत को लेकर प्रॉब्लम, आपकी पढ़ाई में दिक्कतें, आपके मन की बेचैनी। क्योंकि चंद्रमा सबसे नज़दीक पृथ्वी के होने के कारण वो हम पे, हमारे मन पे बहुत ज़्यादा असर करता है। सूर्य की तो हम गर्मी डायरेक्ट महसूस कर सकते हैं, लेकिन चंद्रमा हमारे मन पर प्रभाव डालता है। आपने देखा होगा कि जब भी पूर्णमासी पे ज्वार भाटा आता है तो वो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण के कारण ही आता है। अगर चंद्रमा पृथ्वी पर इतना ज्यादा प्रभाव डालता है तो हमारे मन पे भी डालता होगा। अगर हम अपनी ज्योतिष के हिसाब से देखें, जो राशिफल होता है, तो ये चंद्रमा को देखकर ही बनाया जाता है। चंद्रमा सबसे तेज चलने वाला ग्रह है, 2.25 दिन में अपनी राशि बदलता है। इसीलिए चंद्रमा का हमारे मन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा को कुंडली में देखना बहुत जरूरी होता है। तो गुरुजी, जैसे आपने बताया कि चंद्रमा बहुत जल्दी जल्दी अपनी जगह बदलता है, तो इसको हम एक चंचल ग्रह भी कह सकते हैं। बिल्कुल। तो इसकी चंचलता को अगर हम अपने जीवन के साथ जोड़ें तो हमारे मनुष्य जीवन में जो बचपन होता है और विद्यार्थी जब बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है तो वो समय उसका एक चंचलता का समय होता है। तो गुरुजी, क्या आप हमें बताएंगे कि विद्यार्थी जीवन पे चंद्रमा का क्या प्रभाव रहता है? सुनीता जी, चंद्रमा इंसान की पढ़ाई ही नहीं, उसकी माता का वो रिप्रेजेंट करता है। हर इंसान की पहली गुरु, टीचर उसकी माता ही होती है। अगर आपका चंद्रमा अच्छा है तो आपको आपकी माता जी से अच्छे संस्कार मिलेंगे। आपको ये जानने का अपनी माता जी से मौका मिलेगा कि जिंदगी को कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अगर इंसान की कुंडली में चंद्रमा अच्छा होगा तो अपनी वो माता पिता की बातों को फॉलो करता हुआ जिंदगी बिताएगा, उसका पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा। अगर चंद्रमा अच्छा नहीं होगा तो इंसान अपनी माता का विरोधी, माता की बात ना मानने वाला, चंचल मन का। तो जब चंचल मन होगा तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और पढ़ाई पे उसका नेगेटिव असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर चंद्रमा अच्छा हुआ तो बच्चा खुद ब खुद पढ़ने वाला और अपनी स्टडी पर पूरा ध्यान देने वाला होता है। तो पढ़ाई के बारे में आपने बताया कि पढ़ाई पे चंद्रमा का असर होता है। तो पढ़ाई पूरी होने के बाद जब इंसान अपनी नौकरी में प्रवेश करना चाहता है, कोई व्यवसाय करना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, तो क्या ये
चंद्रमा उसके व्यवसायिक जीवन पे भी प्रभाव डालता है? बिल्कुल सुनीता जी, चंद्रमा मन का कारक है। अगर इंसान नौकरी करता है तो वो नौकरी पे भी उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं लगाएगा। उसका मन क्योंकि चंचल होता है तो वो काम चोर होगा, काम बार बार बदलेगा, एक जगह टिककर काम नहीं करेगा। और अगर बिजनेस में हुआ तो वो कस्टमर के साथ धैर्य से बात नहीं कर पाएगा। देखिए, बिजनेस हो चाहे नौकरी हो, हर काम में धैर्य की जरूरत होती है। जिसका चंद्रमा खराब होता है वो इंसान बिना सोचे समझे बोलने वाला, बिना सोचे समझे कार्य करने वाला और दूसरे की परवाह भी नहीं करने वाला होता है। अगर चंद्रमा अच्छा होगा तो आदमी धैर्य से काम लेगा, चाहे नौकरी हो चाहे बिजनेस हो। तो इसलिए हर काम में आपका धैर्य बहुत जरूरी है। अगर चंद्रमा खराब हो गया तो ना तो आपका बिजनेस अच्छी तरह चल पाएगा, ना ही आपका जो जॉब है उसमें आप कामयाब हो पाएंगे। जी, जैसे आपने बताया कि विद्यार्थी जीवन पे भी असर डालता है चंद्रमा, व्यावसायिक जीवन पे भी असर डालता है, तो एक आम इंसान कैसे पता कर सकता है अपने रोजमर्रा की बातों से कि उसका चंद्रमा कैसा चल रहा है? देखिए, एक मोटा मोटा हिसाब तो ये होता है कि अगर आपकी एजुकेशन अधूरी रह जाए, बार बार रुकावटें आए आपकी माताजी की जिंदगी में, सेहत को लेके या और पारिवारिक दुख ज्यादा झेलने पड़े, वो तो एक मोटी सी निशानी होती है चंद्रमा खराब होने की। जी। अगर आप दैनिक जीवन में देखें तो जिन लोगों के घरों की टूटियां लीक करती हैं, जी, जो लोग जिनके घरों में दूध बार बार फटता है या दूध उबल कर बाहर निकल जाता है, जो लोग बहुत ज्यादा पानी की वेस्टेज करते हैं, आपने देखा होगा कई लोग 2-2 घंटे अपने घर का फर्श धोते रहते हैं, पानी बेकार करते रहते हैं और कई गाड़ियां धोते रहते हैं, लगातार रोज रोज धोते हैं। मतलब जिसके मन में पानी के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है या पानी की वेस्टेज करता है, तो वो एक सीधी स्पष्ट चंद्रमा खराब होने की निशानी है। अगर चंद्रमा अच्छा भी हो, अगर आदमी ऐसे कार्य करे तो चंद्रमा खराब होने के पूरे चांस रहते हैं। तो जो आपने अभी बात करी गुरुजी, तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि चंद्रमा हमारा खराब चल रहा है क्योंकि हम वेस्टेज कर रहे हैं। और इसी बात को अगर हम दूसरे तरीके से सोचें कि हमें वेस्टेज भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि वेस्टेज नहीं करना, तो वही आपने अभी भी हमें जानकारी दी कि बंदे इंसान की जो कुंडली में अगर उसकी चंद्र की पोजीशन सही नहीं है तो भी वो इस तरीके की वेस्टेज करता है। बिल्कुल। तो ये दोनों बातें हम इसमें कहें कि साइंस और टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी और आपका ज्योतिष, दोनों बातें मिलके हमें वेस्टेज को रोकने के लिए ही कह रही है। बिल्कुल कि अगर आप वेस्टेज नहीं करेंगे तो आपका चंद्रमा ऑटोमेटिकली सॉलिड रहेगा। जी। देखिए, चंद्रमा जब भी खराब होता है तो इंसान का जो मन है वो कहीं एक जगह टिकता नहीं है। जी। देखिए, जब भी चंद्रमा पर नेगेटिव ग्रहों का असर होगा, चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है, अगर शनि राहु केतु का असर होगा तो ऐसा इंसान नशे की ओर भी बढ़ जाता है। जी। इसके अलावा ये सिगरेट पीना, तम्बाकू खाना, इस तरह की हरकतें हमेशा चंद्रमा खराब वाला करता है। और अगर इस पर शनि का प्रभाव ज्यादा हो जाए तो इंसान अपनी माँ को भी अपना शत्रु मानने लगता है। शनि चंद्र के साथ होने पर मोस्टली प्रॉपर्टी को लेकर इंसान अपनी माँ के साथ वैर करता है। राहु के साथ होगा तो वो ऐब करेगा जो उसकी माँ को पसंद नहीं होंगे, तो उस वजह से उसका विरोध होगा। इस तरह अगर केतु चंद्रमा के साथ हो, केतु संतान का होता है, और चंद्रमा केतु साथ हो तो इंसान की माँ को उसके पोते का सुख कम होता है या वो उसके साथ नहीं रहती, उसको रहने का मौका ही नहीं मिलता। चंद्रमा का ये नेगेटिव ग्रहों के प्रभाव में आने से इस तरह का प्रभाव होता है। बहुत अच्छे तरीके से गुरुजी आपने हमें विद्यार्थी जीवन पे, व्यावसायिक जीवन पे बताया कि चंद्रमा किस तरीके से असर करता है, और एक आम इंसान बहुत ही आसानी से जान पा रहा है आपकी जानकारी से कि किस तरीके से वो पता करे कि चंद्रमा क्या असर दे रहा है उसके जीवन पे। और मुझे लगता है गुरुजी जो आपने सारी बातें बताई, तो उनसे जो दर्शक सुन रहे हैं ये प्रोग्राम, वो अपनी लाइफ को एनालाइज भी कर पा रहे होंगे और कहीं ना कहीं उनको ये
लग रहा होगा कि हाँ हमें भी जो वेस्टेज है वो कम करनी चाहिए, अगर किसी को ये अपने लाइफ में दिक्कत लग रही होगी तो जिन लोगों को ये दिक्कत लग रही होगी, मैं उनके लिए आपसे ये जानना चाहूँगी कि वो अपने चंद्रमा का जो गलत प्रभाव है उसको किस तरीके से सही कर सकते हैं। देखिए सुनीता जी, चंद्रमा को जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सबसे बड़ा ये प्रतीक माँ का होता है जी। अगर आपका किसी कारणों से माँ के साथ संबंध खराब हो जाए या आपको लगे आपकी माता आपसे नाराज है, रुष्ट है, तो सबसे बड़ा उपाय बताया जाता है माँ के चरणों को छूकर आशीर्वाद लेना जी। क्योंकि माँ चंद्रमा ऐसा ग्रह है जो हर अपने शत्रु को भी माफ कर देता है। अगर आप इस तरह के किसी आपके संबंध खराब हो गए तो आपके लिए अच्छा है कि हर रोज अपनी माता जी के चरणों को स्पर्श करके आशीर्वाद ले। उसमें भी ये नहीं कि दूर से चरण स्पर्श करना है, बाकायदा उनके पैरों पर हाथ लगा के उनका सिर पे हाथ रखवा के आशीर्वाद लेना है। हाँ जी, जैसे आजकल बच्चे थोड़ा दिखावा अपने आप को मॉडर्न समझते हैं और वैसे ही बस झुक गए कि हाँ जी हमें आशीर्वाद दे दीजिए, तो वैसा नहीं करना। अच्छे से पाँव को छू के और उनका हाथ आपके सिर पे आए और मन से आशीर्वाद मिले। बिल्कुल, देखिए कोई भी इसका कारण ये है कि हम जब किसी के पैरों को हाथ लगाते हैं तो उसकी जो एनर्जी होती है वो हमारे शरीर में प्रवेश करती है जी। माता एक ऐसी हमारे परिवार की सदस्य होती है, जब हम उसके चरण छूते हैं तो उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है जो हमारे सिर पर हाथ रखती है तो वो हमारे अंदर प्रवेश होती है। जब आप लगातार ये प्रोसेस को अपनाओगे तो आपकी माता भी खुश रहेगी और आप में भी पॉजिटिव एनर्जी है जो आएगी, जिससे आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा ज्योतिषीय उपाय में इसमें आप चावल, चीनी, दूध, पानी, चांदी इसका दान कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक बात और मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को, अगर कुंडली में कहीं 6ठे और 8वें भाव में आपके चंद्रमा हो तो फिर इन चीज़ों के दान से मना किया जाता है। ये सिर्फ चंद्रमा का ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें ये उसके दान को मना, नीच होने पर उसके दान को मना किया जाता है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना पड़ता है कुंडली के हिसाब से। जी गुरुजी, तो जिस तरीके से आपने अभी 6ठे और 8वें भाव की बात की, तो वो तो आम इंसान नहीं जान पाएगा, पर वो बात से ज़रूर समझ जाएगा कि उसको वेस्टेज नहीं करनी है। घर में जो बार बार दूध उबल रहा है वो उबलने नहीं देना है, उसका ध्यान रखना है। जो दूध फट रहा है उसका ध्यान रखना है। तो उन छोटी छोटी बातों से इंसान उनको सही करके अपने चंद्रमा को सही कर सकता है। और जो भाव है कि कौन से भाव में है और वो क्या असर दिखा रहा है, उसको क्या दान करने हैं या क्या दान नहीं करने हैं, तो वो मुझे लगता है कि आपसे मिल के अगर अच्छे तरीके से कुंडली का विश्लेषण करवाएं तो जानकारी लेके आपसे जो पता करवाएं कि उनको क्या दान करने हैं, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा सही रहेगा। सुनीता जी, हम जो ये प्रोग्राम बना रहे हैं इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि दर्शकों को सिंपलिसिटी से बताया जाए कि उसके ग्रह कैसे प्रभाव देते हैं, कैसे खराब होते हैं जी, ताकि उनको आसानी से पता लग जाए। इसके बारे में हम आगे आने वाले जितने भी एपिसोड होंगे उसमें सभी ग्रहों का किस घर में क्या असर है, क्या उसका दान करना चाहिए, क्या उपाय है, वो हम सबको डिटेल में बताएंगे। लेकिन अभी हमारा जो प्रयास है उसमें यह है कि आम आदमी भी ये जान पाए कि उसका ग्रह खराब है या अच्छा है। अगर खराब है तो उसका छोटा मोटा उपाय करके उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ज्यादा झंझटों में पड़ने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी बातें ही आपकी जिंदगी में परिवर्तन ला सकती है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी गुरुजी आपने। और आपकी बात बहुत सही भी है कि एस्ट्रोलॉजी को या फिर ज्योतिष को अंधविश्वास के साथ ना जोड़ के हम इसको साइंस के साथ जोड़ें कि जिसमें जितनी भी प्लैनेटरी पोजीशंस हैं, हर एक प्लैनेट की अपनी पोजीशन है, तो इसमें कैलकुलेशन करके उनकी उस हिसाब से जानकारी दी जाती है। तो इसलिए
जो आपने जानकारी दी चंद्रमा ग्रह के बारे में कि किस तरीके से वो विद्यार्थी जीवन पे, व्यवसायिक जीवन पे, एक आम इंसान के जीवन पे प्रभाव डालता है, अच्छा या बुरा प्रभाव डालता है, तो आम इंसान पता भी कर सकता है और उस गलत प्रभाव को सही भी कर सकता है। गुरुजी, मैं आपका स्टूडियो में आने के लिए और हम सबको इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए सभी दर्शकों की तरफ से आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद सुनीता जी, मेरी तरफ से भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।